भाई साहब चाशनी देख रहा है इसमें। क्या मुंह लगा लूं ऐसे नीचे। मैंने घर पे एक बार गुजिया बनाई थी, वो फ्राइड मोमोज निकले। ये सिर्फ पुआ बचा, माल तो खो गया। इसमें आलू भी है। बंगाल से रिश्ता है तो इसमें आलू तो होगा ही ना। हाय गाइस! यार होली का त्योहार आने वाला है और होली के टाइम पे देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही अमेजिंग डिशेस खाई जाती है। कहीं पर गुजिया तो कहीं पर भांग। भाग नहीं, लेकिन और बहुत सारी डिशेस आज के वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं। हाँ तो मजा आ जाएगा, जल्दी स्टार्ट करो। ले आओ ले आओ ले आओ। सबसे पहले वो चीज जो मुझे लगता है शायद सबने ट्राई की हुई। जब होली का नाम आता है तो फिर सबसे पहले क्या आता है? गुजिया। अच्छा, गुजिया को अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। बिहार में आई गेस इसको पेड़किया बोलते हैं। एंड इनफैक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों की फिलिंग भी होती है। कहीं पे हलवा भी डालते हैं, पता है? फिलिंग तो हर जगह डिफरेंट होती है उसकी, और फिलिंग के साथ नाम भी चेंज होता है। एंड बट सबसे बढ़िया बात क्या है, दिल्ली में बैठ के आपको सारी फिलिंग मिल जाती है। भाई साहब चाशनी देख रहा है इसमें। क्या मुंह लगा लूं ऐसे नीचे। ओ ड्रिप 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 ड्रिप। इसके अंदर मावा और ड्राई फ्रूट्स हैं। द ओजी गुजिया। गुजिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कई बार लोग कर देते हैं, ओवर स्वीट बना देते हैं। इसमें स्वीटनेस परफेक्ट है। आप देख रहे हो चाशनी इतना ड्रिप कर रही है तब भी स्वीटनेस कम है, क्योंकि चाशनी तो बाहर निकल गई। सही बात बोली कि कोई भी स्वीट बहुत स्वीट होना तो पसंद नहीं आती। थोड़ा आयरनी वाली बात कर दी मैंने, बट यस इट्स ट्रू। थोड़ा बैलेंस होना चाहिए इसके अंदर, वो बैलेंस है। एंड जो गुजिया का जो क्रस्ट होता है ना, वो भी फ्लेवर्ड होना चाहिए। कहीं कहीं जाओ ना फीका मिलता है, जो अंदर की फीलिंग है सिर्फ वही संभाल रही होती है। ये इसका फ्लेवर्ड है, बढ़िया है, थिक है और क्रंची भी है। मैंने घर पे एक बार गुजिया बनाई थी, असल में वो फ्राइड मोमोज निकले। मैंने पिछली होली पे गुजिया बनाई थी घर में, बहुत अमेजिंग बनी थी। आपने बनाई थी? हाँ बहुत अमेजिंग बनी थी, लेकिन सिर्फ मैंने खाई क्योंकि अमेजिंग भी मुझे ही लगी थी। और किसी ने नहीं खाई। अब मैं समझ सकता हूँ। हाँ होली की स्वीट्स की जब बात आए, ये डेफिनेटली हमेशा टॉप पर रहेगी। 9 आउट ऑफ 10 बनता है इसका। एंड 9 आउट ऑफ 10 भी इसलिए क्योंकि एक तो गुजिया है, ऊपर से बहुत ही अच्छी गुजिया है। जिस चीज के नाम में ही माल आ गया तो वो तो मालदार हो गई। अच्छा, ये उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है। राजस्थान में भी इसे रबड़ी के साथ खाया जाता है। एंड ये अपने यहाँ भी रबड़ी के साथ खाते हैं। इसके बड़े सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मैंने तो मालपुआ उसके हलवे के साथ भी खाया है। फॉर सम रीजन मैंने यहाँ पे मिठाइयों की दुकान पे मालपुआ इतना देखा ही नहीं है। मुझे देख के पता है क्या फीलिंग आ रही है, जैसे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन को ऐसे प्रेस कर दिया। अच्छा, इसका एक और चीज भी बताता हूँ, ये सीजनल भी है। मतलब बन तो 12 महीने सकता है, ये बनता भी है, बट इसका जो मेन सीजन होता है दैट इज विंटर्स ओनली। चांदनी चौक आप जाओगे, वहां पर आपको हलवा पराठा भी मिलेगा और मालपुआ भी मिलेगा, एकदम पीक पे। खा के देखें। खाते हैं बिल्कुल, मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेजर्ट है ये। बट ये इसलिए मैं नहीं खाता क्योंकि ये तो पूरा का पूरा ही एकदम मोचू कर देता है मेरे को। भाई ये जहां भी बना है वहां चीनी बहुत सस्ती है। इन्होंने चाशनी को बहुत सीरियसली लिया। जैसे मैं बोल रहा था ना, गुलाब जामुन को प्रेस कर दिया, ये रसगुल्ले को प्रेस कर दिया है। धीरे धीरे समोसा भी होगा, धीरे धीरे और भी चीजें हो जाएंगी। गुलाब जामुन और रसगुल्ले के फ्लेवर बहुत अलग होते हैं, ये तो आप मानोगे ना। बट इनकी चाशनी तो सेम करी ना इसने। हाँ, दिस इज प्रेस्ड रसगुल्ला विद चाशनी। मालपुआ में थोड़ा सा मीठा कम होता है क्योंकि जो इसका ये है ना, ये पैनकेक जो है, इसका फ्लेवर भी आता है। एंड इसके फ्लेवर में आता है ये सौंफ, इलायची, इसका फ्लेवर आता है। मे बी केसर इसके साथ कितना अच्छा लगता है। केसर है डला हुआ है, सारा केसर ही भरा हुआ है। ये रहा मेरे पे केसर गिरा हुआ। फ्लेवर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि चाशनी बहुत स्ट्रांग हो गई है। चाशनी आप देख नहीं रहे, मीठे का टेस्ट इतना ज्यादा आ रहा है। इतना नहीं आना चाहिए, बट ठीक है। बचपन में जब होली खेलता था, उस टाइम तक शायद देश में पानी की इतनी कमी नहीं थी। तो तब हम लोग ना पहले टब भर के पानी का छत पे रख देते थे रात भर, ताकि अगले दिन सुबह जब वो किसी के ऊपर डालते थे ना, इतना ठिठुरने वाला पानी होता था, मजा आ जाता था। आई रेट दिस पर्टिकुलर मालपुआ 6। इस पर्टिकुलर को मैं 10 में से 5 दूंगा। बट हाँ, इस चीनी के चक्कर में इस मालपुए ने अपनी पहचान खो दी। ये सिर्फ पुआ बचा, माल तो खो गया। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो क्या है, तो हम भी नहीं समझ पाए। टमेटो सूप। अपेरेंटली दही बल्ले हैं,
हमने तो जिंदगी में इस तरह के दही बल्ले आज तक नहीं देखे। मेरे को क्या लग रहा है इन्होंने पता क्या करा है? इन्होंने वो लाल चटनी वटनी डाल के फेंट दिया इसको और हमें दे दिया दही बल्ले की तरह, कुछ डिफरेंट लगेगा। ये हमारी प्रोडक्शन टीम ऐसे कारनामे करके दिखाती है ना, मुझे लगता है दुनिया का अगर 10वां अजूबा कोई निकालेगा तो हमारी प्रोडक्शन टीम निकालेगी। नॉर्थ इंडिया के अंदर दही बल्ले बहुत फेमस है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के अंदर तो ऐसा होता है होली के टाइम पे सबके घर पे दही बल्ले बन रहे होते हैं। एंड ऑल्सो ये भी माना जाता है कि मुगलों के टाइम पे सबसे पहली चाट जो बनी थी वो ये दही बल्ले ही बने थे। Okay. एंड भल्ले बने थे किसी और रीजन के लिए, बट फिर कंबाइन हो गए दही के साथ तो एक न्यू डिश बनी थी ये। ओ भाई साहब, मुगलों के टाइम पे तो सबसे बढ़िया चीज जो बनी वो था कबाब, बट टेस्ट वाइज इट्स नाइस। लाल है मगर इनमें दम है। बढ़िया खट्टा मीठा स्वाद। होली पे दही बेस्ट होती है क्योंकि दही काफी चीजें काटती है, समझ रहे हो? मुझे बहुत बढ़िया लगा ये वाला अच्छा है। एक तो हम दिल्ली वालों की ना जुबान पे चाट का स्वाद बैठा हुआ होता है, तो अगर बढ़िया चाट मिल जाए, गोलगप्पे मिल जाए तो हमें लगता है बस जीवन सफल। एंड दिस वन इज गुड। सच में अच्छी है। इसको मैं रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। मैं 10 में से 8 नंबर। ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। बंगाल में, उड़ीसा में बहुत ज्यादा फेमस होती है घुगनी। मटन घुगनी भी बहुत ज्यादा फेमस होती है। मटन घुगनी भी होती है भाई। तो वो क्यों नहीं लाए? क्योंकि होली के ऊपर घुगनी के ऊपर प्याज, भुजिया ये सब डाल के लोग खाना बहुत एंजॉय करते हैं, ऐसा हमें हमारी रिसर्च से पता लगा है। अब बंगाल वैसे ही मुझे हेवन लगता है, वहां अच्छे मौकों पे बनता है मटन कोशा, चिकन, फिश। लव यू पीपल। और खूब सारी मिठाई और मिठाई भी ऐसी वैसी नहीं, नेक्स्ट लेवल। तो ये जैसे छोले कुलचे में मटर होते हैं, मटर है। हाँ, कितनी कमाल की बात है ना, नाम छोले कुलचे होता है लेकिन होते उसमें होते मटर। अगर आपको नहीं पता, जो आप छोले कुलचे में छोले समझते हो वो छोले नहीं मटर होता है, डिफरेंट काइंड, और वो थोड़े सस्ते भी होते हैं। इसमें आलू भी है। बंगाल से रिश्ता है तो इसमें आलू तो होगा ही ना। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आप ग्रेवी आइटम खाते हो तो यू मिस कि इसके साथ कोई ब्रेड होनी चाहिए, कोई क्रैकर होना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर इसके साथ कुलचा होता या ब्रेड होता या समोसा होता या कचौरी होती तो आत्मा और ज्यादा तृप्त होती। समोसा बहुत बढ़िया लगता है इसके साथ। कचौरी भी सही लगती है इसके साथ। कचौरी भी वो जिसमें वो छेद करके भरो ये सब्जी। एक तो हमारी प्रोडक्शन टीम के काम देख लो, हमने बोला कचौरी में ऐसे तोड़ ताड़ के खाएंगे, टूटी कचौरी दे दी, तोड़ के कचौड़ी दिया। हम भूखड़ है, हम कुछ भी खा लेंगे। मुझे बिना कचौड़ी के ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट कचौड़ी के साथ भी ठीक है। देयर इज ऑल्सो अ स्लाइट स्वीटनेस टू इट, है ना? इनके मतलब जैसे हमारे मटर स्पाइसी होते हैं ना, तो इसमें हल्की सी मिठास है। ऐसा नहीं है, जीभ पे आग नहीं लगेगी इसे खा के, इसीलिए आप बिना किसी चीज के ये खट्टी मीठी है, राइट? स्पाइसी इतनी नहीं है। अगर आपको चाहिए स्पाइसी तो हरी मिर्च साथ रखो। इसको मैं करूंगा 10 में से 8 नंबर। मैं इसको भी 10 में से 9 नंबर दूंगा। आज कितने 9 दे दिए मैंने, आजकल क्या हो रहा है? 8 भी अच्छा नंबर है, ऐसा नहीं है, मतलब ओवरशैडो मत करो 8 को। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा नंबर है, बट मुझे और नंबर देने का मन कर रहा है। मैंने भांग का बोला क्या, आपने सच में ला दी? ये वर्जिन ठंडाई है। वर्जिन भांग है ये भी बोला जा सकता है। इसके अंदर भांग नहीं है, दिस इज ओनली ठंडाई यार। होली का फेस्टिवल ऐसे टाइम पे आता है जब आप सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ रहे होते हो। सो दिस इज दैट ड्रिंक जो आपके शरीर को मच नीडेड ठंडा कर देती है। इसके अंदर जो चीजें डली होती है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो पूरे शरीर को ठंडा कर देते हैं। एथलीट्स भी पीते हैं वो, इंडियन एथलीट्स मोस्टली। भाई साहब, इतनी सारी हर्ब्स होती हैं। एक ना, ये पता नहीं, सॉरी बट मुझे नटमेग बोलते हैं शायद उस मसाले। हाँ, मसाला जो लगता है ऊपर आके ना, इसके अंदर नटमेग का इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना, एंड आई लाइक इट। अब अगर हम इंग्लिश में ही बात करें तो पेपरकॉर्न्स भी होते हैं इसमें। ब्लैक पेपरकॉर्न्स, व्हाइट पेपरकॉर्न्स, काली मिर्च और सफेद मिर्च। मेरे को नटमेग का हिंदी में पता नहीं है एक्चुअली नाम। मेरे को भी नहीं पता। एक सेकंड, सीरी से करना तो। सीरी, व्हाट इज नटमेग कॉल्ड इन हिंदी? सीरी ने बोला आई कांट ट्रांसलेट इनटू हिंदी है। इसको नहीं पता, लेकिन हमारी प्रोडक्शन ने बता दिया जायफल बोलते हैं उसको। जायफल बोलते हैं। अच्छा, ठंडाई ऐसी चीज है जो मम्मी कभी पीने नहीं देती थी मुझे।
फॉर सोल रीजन, अरे सोल रीजन बताता हूँ मैं उसे, इससे मेरा गला बड़ी जल्दी खराब हो जाता था। ओ ठीक है, तो मैं ठंडाई सिर्फ वही पी सकता हूँ जो सामने बनी और एकदम फ्रेश, नहीं कूटी हुई सारी वो ठंडाई, वो प्री मेड नहीं पी सकता मैं। ओके आपको सीन बताता हूँ, एक हम कहीं जा रहे थे, एक बंदा ना पेड़ से एक पत्ता तोड़ रहा है, हाँ 3 बंदे यहाँ खड़े होके देख रहे हैं क्या कर रहा है ये, सबने भांग पी हुई थी, वो तीनों भी जाके पत्ते तोड़ने लग गए। उसी दिन मैंने समझ लिया था कि ये सब नहीं करना, हाँ। करना तो कुछ महंगा। हमने काफी सारी महंगी दारू पी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ये रही, क्लिक कर सकते हो। क्या इंटीग्रेशन देते हैं हम। अर्बन कंपनी की भी दे दें लगे हाथ। इनको पता है अर्बन कंपनी का, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनकी सर्विसेज सबसे बेस्ट है, इनको पता है। देखो होली के टाइम पे सबसे ज्यादा काम आएगी, एक तो होली खेलने के बाद ना घर बहुत गंदा हो जाता है, आप अर्बन कंपनी की क्लीनिंग सर्विसेज अपने घर पर बुलाना, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो टेंशन लेंगे ना, और एक बार अगर अर्बन कंपनी के प्रोफेशनल टेंशन ले लेते हैं ना साफ करके छोड़ते हैं। I'll rate this 8 out of 10। 9 नंबर, क्योंकि ये ठंडाई है, अगले प्रोडक्ट पर बढ़ना ही पड़ेगा। और प्रोडक्ट है ही नहीं भाई, अब घर बढ़ना पड़ेगा। ये तभी इन्होंने ठंडाई लास्ट में दी है, पियो और सो जाओ। बट आपको वीडियो कैसा लगा यार, प्लीज बताना, पसंद आया तो लाइक करना, सबके साथ शेयर करना है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द अर्बन गाइड।